देखो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कॉलेज तो हर रोज जाएंगे, बट रात को जब वो सोएंगे ना तो उन्हें बस एक सपना आएगा कि काश मैं एक दिन एक्स्ट्रा मेहनत कर लेता। देखो कॉलेज में एडमिशन लेना बड़ी बात नहीं है, सीयूटी को क्रैक करना बड़ी बात नहीं है, बट आपका सपना, जब आपका सपना एसआरसीसी होता है, एलएसआर, मिरंडा, ये सब कॉलेजेस होता है, और उसके बाद इतना सा रह जाता है ना, उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है ना, तो आप हर सुबह जब आप कॉलेज अपना जाओगे, जो कॉलेज नहीं मिला उसको, वो हर दिन बस ये सोचेगा कि काश मैं थोड़ा सा मेहनत कर लेता, काश मैं उस दिन वो रील कम चला लेता। सच बोलता हूँ, कितने सपने अधूरे रह गए होंगे। हर सबका सबका सपना पूरा नहीं होता होगा, सबका सपना ऐसा तैसी जाना पूरा नहीं होता होगा। मैं आपको इतना दिलासा देने आया हूँ। देखो आपको बहुत सारे टीचर्स, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स लोग मिल जाएंगे जो आपको पास तो करवा देंगे, बट वो जो छोटा सा करी होता है ना, छोटा सा गैप होता है ना, जो आपको और एसआरसीसी का गेट का जो बीच में खड़ा रहता है बड़ा सा दीवार, उसको पार करने का ना मेरा हाथ रहेगा। मैं 5 साल से वीडियो बना रहा हूँ, सीयूटी 2026 का, सीयूटी 2022 का, सीयूटी 2022 से लेके सीयूटी 2026 तक का जितना भी सीयूटी कंडक्ट हुआ था इन डेप्थ मैं जानता हूँ। सीयूटी 2022 में जो ऑल इंडिया रैंक 1 आया, और कंटिन्यूसली जो भी ऑल इंडिया रैंक 1 आता है, जो लोग एसआरसीसी में एडमिशन लेते हैं मेरे ऑडियंस में रहते हैं, आप टेलीग्राम में मेरा पोस्ट देख सकते हो। बट मैं आपको बस इतना बोलना चाहता हूँ, सीयूटी का 2027 का प्रिपरेशन इस, मतलब क्या बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा नियर आ चुका है। आपको लग भी नहीं रहा है, इतना तेज़ी से आपके पास आ रहा है ना सीयूटी 2027 कि आप आंख बंद करके उसको फील नहीं कर सकते हो। और इतना सा फर्क रह जाता है जब आप सोचो, बस आंख बंद करके इतना सोचना कि आपका ड्रीम जो है एसआरसीसी है, और जब आप आंख खोल के आप कोई कॉलेज जा रहे हो वो एसआरसीसी नहीं है, एसआरसीसी का जस्ट रिक्शा बदल के दूसरा रूट जाना पड़ेगा ना, वो दिल में कितना दर्द होगा। और सीयूटी 2026 का ना अभी एडमिशन क्लोज हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन अभी क्लोज हुआ है, और उसमें काफ़ी सारे रील्स ऐसे आपको इंस्टाग्राम में आते होंगे, एसआरसीसी का गेट से एंट्री कर रहा है, एसआरसीसी का बिल्डिंग आ रहा है, बट कई सपने ऐसे होंगे जो वो रील को देखकर ना बस मुस्कुरा रहा होगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप वो बने। सीयूटी 2027 आपका हो। अगर आपका सपना एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, एलएसआर, मिरंडा, ये सारे कॉलेज है ना, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। दिस वीडियो मैं अपना दिल से बनाना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे पता है आपका सपना इन सारे टॉप कॉलेज में जाना का है। तो कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे आप स्क्रैच से लेके पूरा सीयूटी 2027 को एस कैसे करोगे, हर दिन आप कैसे अपने टारगेट को हर एक कदम कदम से आगे बढ़ोगे, हर दिन आपको लगेगा कि मैं एसआरसीसी के काबिल हूँ, वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो सच बोलता हूँ, एसआरसीसी इज़ वेरी नॉर्मल थिंग। हाई जब मेरा एडमिशन एसआरसीसी में हुआ था ना, तो मुझे लग रहा था कि मैं सपना में हूँ भाई, ये रियल वर्ल्ड नहीं है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं एसआरसीसी में पहुंच सकता हूं, बिकॉज मैं बहुत लो से चालू किया था। मेरा 70-80% आता था क्लास 9 में, 8 में, बट मैं एसआरसीसी, स्कूल टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, हर एक छोटा कदम मैटर करेगा। बस मेरा वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना और नोट करते रह जाना जो मैं बताने वाला हूं, और उसके बाद आप देखोगे अपने आप चेंज करते रहोगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हाय गाइस, आई एम मंजू शर्मा, ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई हैव क्लियर्ड माय सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स, एंड I did my articleship at Deloitte. After graduating from Shriram College of Commerce, Delhi University, I have worked as business analyst at Paytm. And then मेरा काफ़ी सारे, I have partnered with Microsoft, got offer from BCG, Reliance Industries, ये सारी चीज़ें मेरा क्रेडेंशियल्स है। तो आप समझ सकते हो, और मैं 5 साल से वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको मैं सही गाइड करूँगा। तो बस आपको क्या करना है, रिलैक्स रहना है, आई कैन एंड आई विल लिखना है कमेंट सेक्शन में। मैं हर एक जूनियर को जो मेरे से जुड़े हैं ना, उनको भी पूछ लेना, आई कैन एंड आई विल लिखवाया हूँ। ये मैनिफेस्टेशन है, ये आपका क्या बोलते हैं ना, एक स्टेप है टुवर्ड्स योर सैक्रिफाइस जर्नी, टुवर्ड्स योर मैराथन जर्नी। ये आपका अंदर से आ जाना चाहिए कि जब आई कैन एंड आई विल लिख रहा हूँ ना, तो मैं करके रहूँगा। जब एसआरसीसी अंदर चल जाऊँगा गेट के अंदर, तब ये कमेंट में आके देखूंगा कि मैंने कमेंट किया था, और आज मुझे कितना सारे इंस्टाग्राम में मैसेज आया है, स्क्रीनशॉट आया है कि मैंने उस दिन कमेंट किया था आई कैन एंड आई विल, और आज मेरे एसआरसीसी में हो गया है। मतलब सोचो कितना ज़्यादा मुझे भी फील अच्छा होता है। तो आप ज़रूर से कमेंट करिएगा, मैनिफेस्ट करिएगा कि आप एसआरसीसी जा रहे हो। स्टार्ट कैसे करना है, देखो अगर आपको लगता है कि आप वीक हो, आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कम है, आपको लगता है कि मेरा अंदर ना एसआरसीसी जाने का पोटेंशियल तो है, बट एक रास्ता नहीं मिल रहा है, एक सही मेंटर नहीं मिल रहा है, सही इन डेप्थ कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला नहीं मिल रहा है, मैं आपको
प्रॉमिस करता हूँ, मैं 5 साल से ये चीज़ नहीं किया था, बट अब मैं आपको खुद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइव आके सॉल्व करवाऊंगा। तो उसके लिए बस जुड़ा रहना है, ठीक है, आपको सब्सक्राइब करके रखना है। और बहुत सारी चीज़ आने वाली है, जैसे जैसे मैं बताते रहूँगा वीडियो में क्या क्या मैं प्रोवाइड करता हूँ, ये भी बताते रहूँगा। तो अगर आपको लगता है ना कोई एक टीचर डेडिकेटेड मिल जाए जो आपको इन डेप्थ बता दे, तो उसके लिए कॉमर्स वाला लॉन्च कर रखा है अपना 3 मेन बैचेस CUT 2027 के लिए। अगर आपको एसएससी जाना है ना, दिस इज द थिंग फॉर यू। CUT UG 2026 में ना ऑल इंडिया 17 रैंकर्स इसी से प्रोड्यूस हुए थे। अब 3 मेन बैचेस लॉन्च हुए फॉर CUT 2027। प्रवेश CUT कॉमर्स रेगुलर एंड प्रो बैच चालू हुआ है। अब खास बात यह है कि अगर आप रेगुलर बैच लेते हो तो इन्फिनाइट प्रैक्टिस आप कर सकते हो, आपके लिए लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेगा, DPP मिलेगा, क्विजेस मिलेगा, आप अपना 24/7 डाउट सॉल्व कर सकते हो। बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप प्रो बैच में जाओ। अब प्रो बैच में क्यों रिकमेंड करता हूं, रेगुलर का सारा फीचर्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो अपकमिंग जितने भी बैचेस होने वाले हैं, लेट्स सपोज CUT 2027 में और भी बैचेस जो लॉन्च होगा, वो बिल्कुल आपको फ्री में एक्सेस मिल जाएगा। आपको खजाना का एक्सेस मिलेगा, आपको हार्ड कॉपी बुक्स मिलेगा, अकाउंट्स, BST और सारे सब्जेक्ट्स का, साथ साथ फ्री CUT UG कॉमर्स टेस्ट भी मिलेगा बिल्कुल फ्री में। तो प्रो बैच ज्यादा रिकमेंड करता हूं मैं आप लोग के लिए। और खास बात यह है कि रुबैका मैम जो कि बहुत ज्यादा बेस्ट फैकल्टी मेंबर है इंग्लिश के लिए, वो भी प्रवेश CUT बैच में आपको साथ ही साथ मिल जाएगा। मतलब एक बेस्ट टीचर आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको मैं बोलता हूं, अगर आपको प्रवेश लैंग्वेज प्लस GAT का प्रिपेयर करना है तो उसके लिए भी बैचेस लॉन्च हो चुका है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अभी इंडिपेंडेंस डे सेल चल रहा है, मतलब जितना इंडिपेंडेंस डे पे सेल चलेगा ना, वहां वो कोई भी आपको नहीं दे सकता है, कोई भी ऑफर नहीं दे सकता है। और अगर आप मेरे कूपन कोड यूज करोगे तो और भी एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इंडिपेंडेंस डे सेल के साथ साथ मेरा कूपन कोड करोगे तो और भी डिस्काउंट होता है, मतलब बहुत सस्ता दाम में आपको अभी मिल रहा है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। आपको लाइव लेक्चर्स, डाउट सेशंस, टेस्ट सीरीज, सब चीज बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा इस बैच में एनरोल करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप प्रिपेयर कैसे करोगे। देखो आपका एग्जाम जो होने वाला है, देखो मैं आपको टाइमलाइन बताता हूं। सबसे पहले आपका डेट बताता हूं, कौन कौन से डेट्स पे क्या क्या होने वाले। आपका मार्च तक, मार्च का लास्ट वीक तक आपका बोर्ड्स 2027 खत्म होगा। मार्च को लेके अप्रैल सिर्फ एक मंथ आपको एक्स्ट्रा मिलता है प्रिपरेशन के लिए फॉर CUT, डेडिकेटेडली CUT के लिए। और मई 11 तारीख से, मई का सेकेंड वीक से आपका चालू हो जाता है आपका एग्जाम देना। मतलब बोर्ड एग्जाम मार्च में और मई में एग्जाम हो जाएगा CUT का। सिर्फ एक मंथ मिलेगा डेडिकेटेडली फॉर CUT प्रिपरेशन के लिए। बट अगर आप अभी से प्रिपेयर करना चालू कर दो CUT के लिए तो आपका काम 1 मंथ में आसान हो जाएगा, उसमें सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा। अब देखो यहां पे आपको प्रिपेयर कैसे करना है, मैं आपको हर दिन दिल से बोलता हूं भाई, मैं टेलीग्राम में हर एक चीज पोस्ट करता हूं। अगर आप CUT 2026 का, CUT 2025 का देखोगे ना, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया, कौन कौन से CUT में बार बार रिपीट हो रहा है कुछ क्वेश्चंस, उसका एक लिस्ट बना के वो डाल दिया है। साथ ही साथ ABC एनालिसिस किया है, मतलब हर प्रीवियस क्वेश्चन को पूरा एनालाइज किया है। और उसके बाद मोस्ट रैंकिंग दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा है जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। साथ ही साथ जितने भी टेस्ट होता है, मैं मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाता हूं। अपना जो मेरा CA फाइनल का एग्जाम चला था ना, इस बार मई 2026 का मैं एग्जाम देता हूं CA फाइनल का, उस दौरान भी मैंने अपना ऑडियंस का हाथ नहीं छोड़ा। मैंने उस दौरान भी मॉक टेस्ट करवाया टेलीग्राम में। तो अब टेलीग्राम जाके जुड़ जाना, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहता हूं। इंग्लिश का हो गया, अकाउंट्स का हो गया, BST मैथ्स का, सबका देता हूं। अब यहां पे आता है कि भाई आप लोग को टेलीग्राम जुड़ जाना। जो भी डिफरेंस भी आएगा ना सिलेबस का, कि भाई क्लास 12 का सिलेबस और CUT 2027 के सिलेबस में क्या डिफरेंस है, वो भी एक डिफरेंस शीट बना के मैं डालता हूं। बट अभी आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड कर लो अपना सिलेबस। देखो CUT 2026 का सिलेबस आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसको डाउनलोड करना है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई CUT 2027 में कुछ चेंज हो जाएगा, मैं खड़ा हूं ना भाई, जितना भी चेंजेस होगा ना मैं बता दूंगा। बट CUT 2026 को आपको पूरा सिलेबस मान के चलना है। मैं बोलता हूं 99.9% सेम रहने वाला, 0.1% कुछ चैप्टर ऐड हो सकता है या डिलीट हो सकता है। अब आता है कि भाई CUT 2026 का जब सिलेबस डाउनलोड कर लोगे, जो भी सब्जेक्ट्स देना है, मैं नेक्स्ट टॉपिक बताने वाला हूं कौन सा सब्जेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। जब डाउनलोड कर लोगे अपना दीवार के सामने लगा लेना। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, जब भी वो सुबह उठता है, सिलेबस देखता है, उसका माइंड में एक प्रेशर रहता है कि मुझे ऐसा ऐसे जाना है। तो ये करना मैंने भी खुद किया था, तभी मैं बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट आता है कि भाई आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। अब देखो अभी ही टाइम है कि आप एक सब्जेक्ट का अपना माइंडसेट बना लो। अब देखो मैं रिकमेंड किया हूं, पूरा प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज किया हूं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो कहां पे मिलता है, मतलब आप जो नंबर मिलता है वो कौन से सब्जेक्ट्स में मिलता है। मैं 5 सब्जेक्ट बता रहा हूं। एक तो पहले आपको लैंग्वेज तो लेना पड़ेगा, जो कि मोस्टली इंग्लिश लेते हैं। सेकंड, अगर आप SRCC जाना चाहते हो तो BCom ऑनर्स और BA इकोनॉमिक ऑनर्स 2 कोर्स ही करवाता है। BCom ऑनर्स के लिए अकाउंट्स और मैथ्स दोनों में से एक लेना मैंडेटरी है, बट मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप मैथ्स लो। जस्ट वन रीजन, मैथ्स में
आपको हार्ड क्वेश्चंस तो आता है, मैं सीयूटी का पैटर्न भी बताता हूं कैसे आता है। हार्ड क्वेश्चंस तो आता है, बट जैसे अकाउंट्स और बीएसटी हो गया ना, उसमें एप्लीकेशन बेस आता है, मतलब कि आपको घुमा फिरा के क्वेश्चंस अकाउंट्स और आपको बीएसटी में मिलेगा, बट मैथ्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ा बहुत ट्विक करके आपको मिलाता है, बट हार्ड पेपर उसमें भी आता है। अब मैथ्स को मैं क्यों रिकमेंड करता हूं, मैथ्स लो। अगर आपका क्लास 12 में मैथ्स नहीं है तो आप नहीं ले सकते। अगर आप क्लास 12 में मैथ्स लिए हो, बोर्ड एग्जाम में मैथ्स दे रहे हो, तो सीयूटी में प्लीज मेक श्योर कि आप मैथ्स लेना। जस्ट बिकॉज वन रीजन, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। दूसरा, अगर आप मैथ्स लिए हो ना, तो आपका एसआरसीसी का एक और कोर्स बीए इकोनॉमिक ऑनर्स भी आप कर सकते हो। मैथ्स के बेसिस पे ये पूरा डिपेंडेंट रहता है, तो मैथ्स लेना जरूर से चॉइस करना। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है, जो मैं सब्जेक्ट बता रहा हूं उसको लेना। आप लेना सबसे पहले इंग्लिश, मैथ्स, अकाउंट ले सकते हो, बीएसटी ले सकते हो, फिजिकल एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स। ये सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम आपको नंबर मिल जाएगा, आराम से आप एसआरसीसी आ जाओगे एक डिसेंट प्रिपरेशन के लिए। अब आता है कि आपका प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। देखो, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं, दिल पे हाथ रख के ना, जितने भी मैंने एग्जाम देखे ना सीयूटी का, उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, जो 80% क्वेश्चंस आता है, जो नॉर्मल किसी भी स्टूडेंट पढ़ के जाएगा ना, तो एनसीईआरटी से स्कोर कर लेगा। एनसीईआरटी इज योर भगवत गीता। हर स्टूडेंट, हर इन्फ्लुएंसर बोलता है, हर टीचर बोलता है, बट उसको ये नहीं पता वो एक्स्ट्रा 20% कहां से आता है, जिसकी वजह से वो एसआरसीसी, हंसराज और एलएसआर में पहुंच सकता है। अब वो 20% क्या है और 20% कैसे स्कोर करना है। सबसे पहला रीजन आता है कि 80% आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी से, इसको तो साइड कर लो, इसको आपको मतलब हर चैप्टर को गो थ्रू करना है वर्ड बाय वर्ड। बट आता है 20% पे। अब देखो 20% ना एआई बेस्ड, इन डेप्थ और आपको घुमाने वाला आएगा, मतलब एआई भी यूज होगा उसमें चैप्टर का आपको पूरा इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी पूछेगा। तीसरा, आपको ऐसे ऑप्शंस दे देगा जो आपको लगेगा ना चारों में से 3 ऑप्शन सही है और या तो 2 ऑप्शन सही है, ऐसा घुमा के ये 20% देता है। अब ये 20% को ना मैनेज करने के लिए सीयूटी टेस्ट करता है आपका टाइम एंड एक्यूरेसी। अगर मैं जितने भी एसआरसीसी, हंसराज, सच आपको नॉर्थ कैंपस के कुछ और कॉलेजेस को साइड बाय साइड रखूं ना, नॉलेज विल बी सेम। मैं आपको सच बोलता हूं, सबके पास नॉलेज सेम रहेगा। कुछ नॉर्थ कैंपस कॉलेज, साउथ कैंपस कॉलेज के बाद नहीं बोल रहा हूं, उसका कॉन्सेप्ट में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, बट जितने भी टॉप 10 के नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस को ले लूंगा ना और उसके जितने भी स्टूडेंट्स को पूछूंगा ना, नॉलेज विल बी सेम। बट क्या डिफरेंट बनाता है एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, साइंस को, एलएसआर लोगों को? टाइम एंड एक्यूरेसी। देखो सीयूटी ना आपको ये नहीं टेस्ट करेगा कि भाई आपको कितना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, कितना आप हैंडल कर सकते हो। ये टेस्ट करेगा आप प्रेशर में, उस 60 मिनट्स में जब क्लॉक टिक 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 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, टाइम कम हो रहा है, आपके पास समय सिर्फ 10 सेकंड है, मतलब सोचो ऐसे ऐसे टाइम पे आपको 10 मिनट है और 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसे प्रेशराइज सिचुएशन में आप बाकी के क्वेश्चंस कैसे हैंडल करते हो? टाइम एंड एक्यूरेसी इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर इन सीयूटी जो आपको एसआरसीसी पहुंचा सकता है। बट आप उसको हैंडल कैसे करोगे? आप बोलोगे कि भाई मैं तो अभी एनसीईआरटी से पढ़ रहा हूं और बोर्ड एग्जाम लिख के आ रहा हूं। जब सीयूटी दोगे, टिक 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 टाइम चलेगा और एमसीक्यू पर आप टिक करोगे, उस समय आपका माइंड कैसे, क्या बोलते हैं ना, खुला रहना चाहिए। आपका जो एसी चलते हुए भी आपको पूरा पसीना आएगा, ऐसा सिचुएशन रहता है सीयूटी एग्जाम में। आप वो कैसे हैंडल करोगे? एंड उसका सिर्फ एक मात्र सोल्यूशन है, एक मात्र सोल्यूशन जो एसआरसीसी स्टूडेंट सबको बीट कर देता है, एंड दैट इज बीइंग कंसिस्टेंट एंड प्रैक्टिस। ऑनेस्टली बोलता हूं, अगर आप जिस दिन कॉलेज आपको एलोकेट होगा और वो कॉलेज के सामने में, एलोकेशन के सामने में एसआरसीसी नहीं लिखा रहेगा ना, आप बस एक दिन सोचोगे कि ये वीडियो तो मैंने देख लिया था, मैंने सुन तो लिया था कंसिस्टेंट होने का, बट मैं कंसिस्टेंट रहा नहीं। तो भाई आपको हर दिन, एवरी डे 30 मिनट्स इज योर टारगेट। मैं आपको हाथ जोड़ के बोलता हूं, अगर आप एवरी डे 30 मिनट्स बस एमसीक्यू, कोई भी बुक उठाओ, सीयूटी 2026 का उठाओ, आपका पुराना है नहीं भी है तो मेरे को मेल करना, मैं आपको भेजूंगा, आपका एड्रेस बिल्कुल फ्री में, क्योंकि मुझे लगता है आप यंगर उज्जवल हो भाई, यंगर उज्जवल हो। क्योंकि जो लोग कंफ्यूज है, जो लोग को नहीं पता कैसे जाना है, मैं भी था आपके सिचुएशन में, मैं भी आपके शूज़ में था, जब मुझे नहीं पता था कैसे जाना आगे, मैं अपना रास्ता बनाया, बट मेरा तब से वो प्रॉमिस था कि मैं अब हर एक यंगर उज्जवल को हाथ पकड़ के एडमिशन करवाऊंगा एसआरसीसी में। तो आपको अगर चाहिए होगा ना तो मुझे मेल कर देना, मैं आपको बताऊंगा। बट सीयूटी का कोई बुक खरीद लो ऑनलाइन, जो भी मिल रहा है अमेजोन में, कोई भी, मैं आपको बुक बाद में रिकमेंड करूंगा। बट उस बुक को खरीद के, ओसवाल का बुक खरीद लो, मैं वो बहुत बोलता हूँ ओसवाल के बारे में, ओसवाल का बुक खरीदो, उसका हर दिन 30 मिनट्स उसका चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, तो आप उसमें हर दिन टिक करो, क्वेश्चन टिक करो। अगर आप
कॉमर्स वाला का CUT बैच लोगे ना तो वो आपको टेस्ट भी प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उसमें जाके कर सकते हो। बट 30 मिनट्स इज योर टारगेट एवरी डे। दिन का एंड में, दिन का जब आप सोने जाओगे, सोने जाने से पहले 1 घंटा पहले टेस्ट चालू करो। 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स सम को टिक करो। आपको नहीं आएगा 50 क्वेश्चंस, 60 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन आप गलत करोगे, स्टार्टिंग में होगा, बट कोई बात नहीं भाई, हार मत मानना। अब अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं CUT का कौन सा प्रैक्टिस करूं, प्रीवियस के क्वेश्चन पर सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता, CUT का एक पूरा ड्राइव का लिंक है जहां पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप जुड़ जाना वहां पे। बट आप बोलूंगा कोई बुक खरीद लो, बुक खरीद के या फिर आप टेस्ट सीरीज जो है और जो मैं CA वाला का बोला हूँ उसको जाकर खरीद लो और प्रीवियस के क्वेश्चन पर सॉल्व करो। अगर आप एक बार सारे प्रीवियस के क्वेश्चन पर सॉल्व कर लोगे ना, CUT 2022 से लेकर CUT 2026 तक, एक कॉन्फिडेंस तो खुद भी बिल्ड हो जाएगा कि मैं CUT का प्रैक्टिस तो सॉल्व कर पा रहा हूं। उसके बाद मैं आपको मॉक टेस्ट दूंगा, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन पूछूंगा, ट्रिकी से ट्रिकी क्वेश्चन पूछूंगा, जो आपको प्रेशराइज में लेके आएगा, जो आपसे गलती करवाएगा। मैंने ऐसा बहुत सारे टेलीग्राम में पोस्ट किया है, वो करवाऊंगा। तो सबसे पहले NCERT प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर आपको साथ साथ सिलेबस डाउनलोड करना है और टिक करना है कि भाई मैंने कौन कौन सा सिलेबस। देखो, जब सिलेबस डाउनलोड करोगे ना, एक शीट बना लेना, एक पेपर बना लेना जिसमें 2 चीज़ लिखा रहेगा। एक यहाँ पे आपको 2 चीज़ लिखा रहना चाहिए, एक जो हार्ड है, मेरे को बहुत टफ लगता है चैप्टर्स, एक जो बहुत ईजी है। दिन का शुरुआत हमेशा हार्ड से करना। जो आपको लगता है भाई मुझे BST में मैनेजमेंट का चैप्टर, प्राइसिंग, कॉस्टिंग जो भी है उसका नहीं आता, वो यहाँ लिखा है। सबसे पहले मैं इसका MCQ सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं इजी पे जाऊंगा जो मुझे लगता है। मेरे लिए तो मैथ्स इजी था, तो मैं मैथ्स पे एंड में जाता था। वैसे ही आपको करना है। और आपको मैं ऑनेस्टली बोलता हूं, स्पीड मैच करना, ट्राई करना, एक क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व करने का। अगर आप ये अचीव कर लिए ना, आप बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब एक खास बात बोलता हूँ जो SRCC को डिफरेंट बनाता है। एवरी 60 क्वेश्चंस यू डोंट हैव टू अटेंड, मतलब क्या बोलते हैं ना, 50 क्वेश्चंस को आपको अटेंड नहीं करना है। 50 में 49, 48 अटेंड कर लिए काफ़ी है। जस्ट बिकॉज 60 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस आपको अटेंड करना है, उसमें नेगेटिव मार्किंग है। प्रेशराइज में बहुत सारे स्टूडेंट्स 45 से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेंड करते हैं, जिसके वजह से वो रॉन्ग में भी चले जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं। कॉन्फिडेंट नहीं हो, छोड़ के जाओ, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग आएगा एक एक नंबर के लिए। मैंने हंसराज में एडमिशन होते हुए देखा है, जिसका सपना SRCC है उसको हंसराज में जाते हुए देखा है, एक एक नंबर के लिए। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई कट ऑफ 917 है, 917 से मुझे थोड़ा सा ही ऊपर लेके आना है, द आंसर इज बिग नो। अगर आप मेरी ऑडियंस है ना, 1000 आउट ऑफ 1000 में आपका स्कोर होना चाहिए। आपका टारगेट स्टार्टिंग से, माइंडसेट से यही रखना, 1000 आउट ऑफ 1000 लाना है मुझे। क्योंकि SRCC स्टूडेंट्स को यही डिफरेंट बनाता है सब स्टूडेंट्स से, कि भाई वो 1000 का टारगेट करता है और उसका अचीव हो जाता है कट ऑफ ऑटोमेटिकली। तो भाई मेरे अकाउंट से यही बोलते थे कि ऐसा नंबर लेके आओ, 100 में 100 लेके आओ, तो कि पूछना ही ना पड़े कि टॉपर कौन है, अपने आप ही टॉपर हो भाई। तो वही आपको माइंडसेट रखना है अभी से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैंने बहुत ज़्यादा संभाल के रखा था इस वीडियो को, लो, डिस्टेंस योरसेल्फ। बहुत लोग आपको एक चीज़ बोलेंगे कि अपना सपना किसी को मत बताना। सच बोलते हैं, आप जो लोग देख रहे हैं ना, उनको बताने का ज़रूरत नहीं अपने दोस्तों को कि मैं SRCC जाने वाला हूँ। जब मैं SRCC के लिए बोला था ना कि मेरा SRCC का ड्रीम है जाने का, मेरे दोस्त लोग हंसे थे मेरे ऊपर कि ऐसे नहीं हो सकता, तेरा औकात ही नहीं है। बट आज जब मैं SRCC से ग्रेजुएट किया हूँ विथ वन ऑफ द टॉप प्लेसमेंट, वन ऑफ द टॉप कंपनीज हैव गॉट वन ऑफ द टॉप पार्टनर्स, माइक्रोसॉफ्ट, BCG, ये सब चीज़ मुझे मिल गया ना, SRCC का टैग मिल गया, CA का टैग मिल गया ना, तो लोग ये बोलते हैं कि आज मुझे उज्ज्वल शर्मा जानता है, मैं उज्ज्वल शर्मा से मिला हूं। तो ये पलट जाएगा एक दिन के बारे में। तो आपको अपना सपना सबको बताने का जरूरत नहीं है, आपको बस अपना चीज ये याद रखना है कि आपका सपना है क्या। आपका दीवार में दिखना चाहिए सपना, आपके आंखों में वो आग दिखना चाहिए। मैं जिस दिन SRCC में मेरा आया था ना कि यू हैव बीन एलोकेटेड SRCC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जिस दिन मैं गेट का एंट्री अपना कॉलेज ID कार्ड से दिखा के एंट्री किया था ना, दैट वॉज द वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। मैं अपने मम्मी पापा को लेके गया था कॉलेज के कैंपस के अंदर, एंड दैट्स द फीलिंग जो मैं काम कर रहा था, दैट्स द ओनली फीलिंग जो मुझे लग रहा था कि भाई मैंने जिया है। उनके आंखों में आंसू था और मैं खुश था। बस आपको वो पेन उठाना है, पेन उठाओ और दुनिया को प्रूव कर दो कि यू आर नॉट एन एवरेज स्टूडेंट। ये दिल से आपको मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि यू कैन डू इट। लोग आपको क्या बोलते हैं कान बंद कर लो। जब आपका सक्सेस, आपका कॉलेज एलोकेशन आएगा, उस दिन स्टोरी डालना इंस्टा में और दिखा देना कि आप क्या हो।
एक रील स्क्रॉल करना क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एसआरसीसी कॉलेज मिलने से? आज आप स्क्रील कर रहे हो ना, आज आप रील स्क्रॉल कर रहे हो ना, जिस दिन दूसरे स्टूडेंट आप ही का एज के स्टूडेंट को एसआरसीसी एलोकेट हुआ होगा ना, और आप किसी साउथ कैंपस के कॉलेज में पढ़ोगे ना, और आपका सपना भी एसआरसीसी का था, बट आप दूसरे को जाते हुए देखोगे ना, तो बस आपको बस यही लगेगा अब अगले जन्म में ही हो पाएगा एसआरसीसी जाना। ये जो मोमेंट होता है ना, ये जो दिल हार्ट ब्रेक होता है ना, वो बहुत डिफरेंट होता है। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को जो मेरे साथ रिक्शा पकड़ता है उसको एसआरसीसी का गेट के सामने रोक के भी, सोचो कोई स्टूडेंट जिसका एसआरसीसी का सपना है वो रिक्शा में जा रहा है, मैं एसआरसीसी के लिए उतर रहा हूँ, वो अपना सपना रोज ऐसे करके देख रहा है एसआरसीसी का गेट, एसआरसीसी का कॉलेज का गेट, बट वो उस पार नहीं जा पा रहा है। सोचो कैसा लगता होगा। हर दिन वो मरता होगा इस दिन के लिए, हर दिन उसको लगता होगा कि काश मैंने एक थोड़ा सा दिन मेहनत कर लेता ना, तो मैं एसआरसीसी के लिए स्टॉप लेके मैं उस गेट के पार जा रहा होता, उन टॉप प्रोफेसर टॉप फैकल्टी से पढ़ रहा होता। ये आपके साथ नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हो ना कि आपको जाना है एसआरसीसी, आई कैन एंड आई विल ज़रूर से कमेंट करना। और जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं ना, इसको देख रहे हैं ना, एक हार्ट ज़रूर से बना देना। मुझे समझ आना चाहिए कि इतने लोग इतने सीरियस होके देख रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत सारी वीडियोस आएगा, मैं आपको फ्री मॉक टेस्ट, फ्री आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लाइव आके सॉल्व करवाऊंगा, फ्री आपको सब चीज़ करवा दूंगा, फ्री आपको मॉक टेस्ट बोल ही दिया हूँ। सिलेबस जितना चेंज होने वाला है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप कॉमर्स करो सीए के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट चैनल है यहाँ पे। और बहुत सारी चीज़ मैं फ्री में लाने वाला हूँ भाई, सीयूटी का आपको सब चीज़ फ्री में प्रोवाइड करूँगा, बिकॉज मुझे पता है आप यंग और उज्जवल हो। तो उसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।